क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। क्या बात है, क्या बात है। चलो, सो हेलो टू एवरीवन। जानेंगे इस लेक्चर में हम नीट एंड जेई रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को। राइट, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। एक सिंगल भी अपलोड किया, जिसके कारण चैनल का रीच भी बढ़ेगा। बट आपने तो ठान लिया है, आप बीच में छोड़ के भागोगे और उसके कारण चैनल का रीच कम होते जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें गाना तो नहीं गा सकता हूँ, ठीक है, अब आवाज़ भी चेंज नहीं कर सकता हूँ, जो है वो ओरिजिनल है। राइट, अब वो पर्सनैलिटी कैसे चेंज होगी, जो है वो है। राइट, अब वो चेंज नहीं होगा ना, तो कुछ ना कुछ चलती जा रहा है। चलो, पहले तो मैं गावरान बहुत यूज़ करता था मराठी, वो हैबिट लग गई थी ना। ठीक है, पर अभी ठीक है, नो प्रॉब्लम। एडजस्टमेंट इज अ सेटलमेंट ऑफ द लाइफ, ओके। सो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा हम यहाँ पे PYQs को स्टडी करेंगे। चलो फिर, वेस्टिंग नहीं करना। द प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल हैव द ऑप्शन नंबर ए, नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन, बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स बट नो डायमेंशंस, डायमेंशंस बट नो यूनिट। ओके, इससे इजी क्वेश्चन मैंने ना कोई टैली किया है आज तक। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी। क्योंकि जब आप एंगल लेते हो, इफ यू मेक द एंगल, राइट, so if you are taking the two lines and if this is a light circular motion, okay, so this is nothing but the angle theta, this is called as the angle। तो एंगल तो हम मेजर करते हैं ना। अब बोलोगे राहुल सर किस में? अरे रेडियन में, रेडियन। अब बोलोगे डिग्री, तो बराबर है, डिग्री में आपने कैलकुलेट किया ना, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू रेडियन। ओके, नेक्स्ट, जो प्लेन और यू कैन से द सॉलिड एंगल, ये जो सरफेस इन टू डायमेंशन, दैट विल मेक्स एन एंगल। ओके, सो दिस एंगल, अब कैसा दिखाऊँ मैं आपको? ठीक है, अब डायग्राम लेना, आप बोलोगे डिजिटल पैनल है तो भी मास्टर ने कही ऐसे, वैसा नहीं है, ओरिजिनलिटी रखना पड़ेगा ना। व्हाट, नहीं तो वो इमेज दिखा के वो ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज द सॉलिड एंगल, राइट, टू अंडरस्टैंडिंग विच इज मेजर्ड इन द स्टेरेडियन। राइट, तो ये जो रेडियन एंड स्टेरेडियन, दीज आर द यूनिट्स। बट हमने जितने भी डायमेंशन निकाले थे, दैट इज एम, एल, टी, आई ऑब्लिक ए, राइट, दिस इज फॉर द करंट। बाद में टेम्परेचर के लिए थीटा बोलो या फिर के बोलो, राइट, बाद में आगे का मोल्स, अदर थिंग्स भी आएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ एंगल दिख रहा है, ये थीटा नहीं, एंगल नहीं है, टेम्परेचर है। ठीक है, आप बोलोगे राहुल सर कैसे तो थीटा दिख रहा है, तो आप ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो, आप इससे पहले जाके वीडियो चेकआउट कर लेना, वहाँ पे चेकआउट करके बाद में आ जाना। राइट, अब यहाँ पे ये रेडियन एंड स्टेरेडियन मीन्स यूनिट्स है बट डायमेंशन नहीं है। यानी पहला ऑप्शन क्या बोलता है? यूनिट्स। अरे यूनिट्स है ना, उसको डायमेंशन नहीं है, तो बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन उसको नहीं है। ठीक है, यानी ये भी ऑप्शन राइट नहीं है, ये भी ऑप्शन राइट नहीं है। यूनिट्स बट नो डायमेंशन, यूनिट्स है बट डायमेंशन नहीं है। अंडरस्टैंडिंग? तो अपने लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अब इससे आसान कोई हो सकता है नहीं? चलो, विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा टास्क। बट ये कैसा आएगा आपको? अगर आपका 12th प्रॉपर हो रहा नहीं है, अगर आप 12th के ऑल चैप्टर्स आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया है, तो आप, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, गुस्सा ऐसा अंदर से आता है, बट कंट्रोल उदय, कंट्रोल। ओके, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, व्हाट डज इट मीन एंगुलर मोमेंटम? मैंने यहाँ पे जितने भी मराठी मीडियम के स्टूडेंट आते हैं ना, 2 दिन की बात है, उन्होंने सॉल्व कर लिया, तो आप भी कर पाओगे। कुछ नहीं, उनका मराठी मीडियम रहा है, 8, 9, 10, उनकी ड्यू टू द फाइनेंशियल कंडीशन दे आर नॉट एबल टू अटेंड द हायर लेवल, राइट, बट उनकी गलती कहाँ है? ठीक है, बट दे आर ट्राइंग, ट्राई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। चलो, so without wasting our time, angular momentum का असता, what do you mean by the angular momentum here? So angular momentum, so whenever we are taking the one body here, so I will take here the one body, और one body पे मैं क्या जनरेट करता हूँ? फोर्स। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या जनरेट किया? फोर्स। तो डेफिनेटली ओके, इस डायरेक्शन में उस पार्टिकल का सीधा जाने की टेंडेंसी है, तो इट हैज अ लीनियर मोमेंटम, it has a particular distance, that is the position vector. So angular momentum is nothing but the r vector cross p vector, because this is a vector product, right? So if I am taking the magnitude, so angular momentum is equal to, that is rp into with theta sin theta. अब हमने पहले ही इसमें जाना कि एंगल का तो डायमेंशन होता ही नहीं है, छोड़ दो, राइट,
निकाल दो उसको, निकाल के फेंक दो, निगेटिव थिंग्स को निकाल देना है, राइट। सो आर मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स वी हैव टू टेक द लेंथ, एंड द मोमेंटम क्या होता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब मास के लिए आपको पता है कैपिटल एम, बट वेलोसिटी यानी क्या है, that is nothing but the displacement with respect to time. It's a very simple, the angular momentum that is L is equal to, अरे आप बोलोगे एंगुलर मोमेंटम, हाँ एल वेक्टर कैसा बोले यहाँ पे, ठीक है ओके फिर से मैं डिलीट कर देता हूँ ना, फिर से आप कंफ्यूज हो गए, एल एल इधर भी एल कैंसिल ही कर दोगे सीधा। सो एंगुलर मोमेंटम, आप बोलोगे पूरा सॉल्व करना है, बिल्कुल नहीं सॉल्व करना, हमें इसमें से दो सॉल्व करेंगे और कौन से ऑप्शन को मैच होता है वो पहले देखेंगे। टाइम सेवर करना है आपको, टाइम सेवर, टाइम सेवर, जैसा पावर सेवर, ऐसा क्या होता है टाइम सेवर। सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू लेंथ तो अपने पास है, मास भी है, कुछ नहीं पावर एनी वन है, और वेलोसिटी एल बाई टी है, सो एल बाई टी है, राइट। अब मुझे बोलो क्या आएगा, एम वन, यहाँ पे इंट्रैक्शन एल 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 स्क्वायर, ये प्लस ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो टी टू द पावर -1। अब मुझे बोलो ये अपना ए ऑप्शन, राइट, किसके साथ मैच हो रहा है, एम वन एल टू टी -1, एम वन एल टू टी -1, यानी अपना ए का किसके साथ मैचिंग हो रहा है, थर्ड के साथ मैचिंग हो रहा है, ओके। तो ए का थर्ड कहाँ है, ए का थर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे है, ए का थर्ड कहाँ पे है, ओके हो गया। अरे ए का सेकंड, अरे कैसे क्या हो गया तो बी का 1 आएगा क्या वो देखेंगे, या फिर सी का मैं निकाल लेता हूँ, क्रॉस चेकिंग। देखो बोला इतना देखते बैठोगे तो कैसा होगा, इसको देख के परेशान हो जाओगे, इतना बड़ा लंबा चौड़ा, अरे कुछ नहीं होता है, खाली दो ही कर लेना, मैचिंग होता है, और दो के अगर मैचिंग नहीं हो रहा तो थर्ड को सॉल्व कर लेना। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस यानी दिमाग का स्ट्रेस, दिमाग पे हम क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स, दिमाग को अपना क्या होता है, एरिया। आप बोलोगे राहुल सर ऐसा कैसा, अरे बिल्कुल नहीं है। सो आई विल टेक दिस इज द स्प्रिंग, और स्प्रिंग पे मैं क्या जनरेट करता हूँ, फोर्स जनरेट करता हूँ, राइट। तो उसको क्या होता है एरिया, तो क्या डेवलप किया मैंने, स्ट्रेस डेवलप किया, राइट। तो स्ट्रेस डायमेंशन बोला ना 5 स्टार, दैट इज m1 l1 t टू द पावर -2, एरिया l2 +2, ऊपर जाके क्या हो जाता -2, यानी क्या आता है m1 l -1 t टू द पावर -2, यानी सी का किसके साथ मैच हो रहा है, देखो सी का स्ट्रेस का m1 l -1 t टू द पावर -2, यानी सी का किसके साथ मैच हो रहा है, देखो m1 l -1 t टू द पावर -2, यानी खाली दो ही सवाल किया, इतना सारा करते बैठोगे तो टाइम चली जाएगा, टाइम जाएगा, और टाइम बहुत कुछ करता है, राइट। चलो सभी को समझ में आ रहा है, यानी सी का कौन सा है, फोर्थ है, यानी सी का फोर्थ है, यानी अपने लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक ही इसमें, अब ये मैच ही नहीं हुआ ना, कॉन्फिडेंट रहो ना, कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, ए का थर्ड निकाला ना, ए का थर्ड, और सी का डायरेक्ट निकाला मैंने, बी को जानना काई को, और वो लंबा चौड़ा का लेंगे, फिर से साइन लेना पड़ेगा, फिर से ये वेक्टर प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इजी उठा लिया स्ट्रेस, और अंडरस्टैंड हो गया, कुछ हार्ड है, कुछ भी तो हार्ड नहीं है, हर चीज़ सिंपल है, राइट। तो अपने लिए सी का भी फोर्थ है। अगर आपको लगता है कि राहुल सर निकाल रहा नहीं है, फिर राहुल सर को बिल्कुल नहीं निकाल रहा है, बोर कर रहा है, या फिर शॉर्टकट मार रहा है, तो टॉर्क क्या होता है, दैट इज टॉर्क वेक्टर, टो वेक्टर, सो विल टेक द टो वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस कौन सा वेक्टर होता है, एफ वेक्टर। सो आर यानी डिस्टेंस, और डायमेंशन दैट इज m1 l1 t टू द पावर -2, ये 5 स्टार है अपने लिए, राइट। वहाँ पे टाइम थोड़ी होता है, यानी हमने क्या किया, यल का इंटरेक्शन यल के साथ करो, क्या आएगा, दैट इज m1 l2 t टू द पावर -2, सो दैट इज द डायमेंशन ऑफ द टॉर्क। अब टॉर्क का डायमेंशन यानी अपने लिए बी का फर्स्ट है m1 l2 t टू द पावर -2, आर अंडरस्टैंडिंग। आप बोलोगे प्रेशर ग्रेडियंट, अरे कुछ नहीं होता है, दैट इज नथिंग बट द चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द व्हाट, डिस्टेंस, सो दैट इज कॉल्ड एज द प्रेशर ग्रेडियंट, ये भी तो फॉर्मूला है। अब मुझे बोलो एक ही ऑप्शन मैंने लिया, उसको सॉल्व किया, इतना यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं गिरी, और ये कहाँ का क्वेश्चन है, जेईई मेन का है। कौन बोलता है जेईई मेन हार्ड है, अगर आपकी कंसेप्ट नहीं है ना तो आपको छोटे छोटे चीज़ें भी आपको रुलाएंगे, ठीक है। ये जो मैं जोकिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे हंसाने के लिए नहीं आया हूँ, या ओरिजिनल, या फिर वो क्या डुप्लीकेटनेस दिखाऊंगा, कि आपको कुछ भी बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, यहाँ पे नाचने वाले की वीडियो चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी रूमर्स फैलाने वाले की वीडियो चल रहे हैं, बट जो ईमानदारी से काम करता है उसको आपने के बीच में छोड़ के भाग जाते हो, यार ऐसा मत करते जाओ, थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अब वो क्या बोल रहा है, जेईई मेन का क्वेश्चन है, 2020 में आने वाला है, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी अगर मैं लेता हूं दिस इज अर्थ, और अर्थ पे आपको मालूम है कि सोलर रेज आ रही हैं, दैट इज अ पर यूनिट एरिया, यानी एरिया पे गिर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एरिया पर यूनिट टाइम, राइट, डन, एरिया भी है उसको,
और टाइम के हिसाब से, यानी आपके इतने एरिया पे हो, इतना इतना सारा एरिया पे होगा। अब उसका कंसेप्ट को क्या लेना देना है, आपने को खाली फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, इट डिफाइन एज अ सोलर कांस्टेंट, ठीक है। तो आई विल टेक द एस सी एज अ सोलर कांस्टेंट। इसमें ही फॉर्मूला छुपा है, एनर्जी रिसीव्ड, यानी एनर्जी गिर रही है किस पे, अर्थ पे। अर्थ को क्या है, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, राइट। चलो फिर डायमेंशन निकाल लेते हैं, अभी तो आपको समझ में आ रहा है पूरा। सो एनर्जी यानी क्या होता है, उसका डायमेंशन किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है, ठीक है। एरिया के लिए आपको मालूम है एल स्क्वायर, और टाइम के लिए क्या देते हैं हम, टी लेते हैं, राइट। टाइम के लिए टी लिया, डायमेंशन। अब वर्क का फॉर्मूला क्या है, दैट इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यल डिवाइड बाय क्या है, एल स्क्वायर। गड़बड़ नहीं करने का, सिस्टमेटिक करने का, राइट, क्योंकि एक गड़बड़ हमारी वहाँ पे आंसर लेके जाएगा, ठीक है। अब फोर्स फर्स्ट आ रहा है अपने लिए, तो उसका डायमेंशन क्या होता है, दैट इज m1 l1 t टू द पावर -2। सो वी आर टेकिंग द सोलर कांस्टेंट एस सी, राइट। अब ये तो मैंने निकाला फोर्स का डायमेंशन, राइट। यहाँ पे साथ में क्या है, यल है, होल टर्म, गड़बड़ नहीं करने का, सिस्टमेटिक सोल्व करने का, राइट। यल स्क्वायर और यहाँ पे टी एज इट इज है, गड़बड़ नहीं करने का। सो यल क्या आएगा, दैट इज m1 l2 t टू द पावर -2, understanding, divided by L square t, L2 get cancel means L to the power 0, that is m1 L0, ये +1 ऊपर क्या हो जाता -1, यानी t to the power कितना आता, -3 आता। अब कहाँ पे मैच होता है बोलो, m L to t, 0 कहाँ है, 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, राइट। बट 0 में से t to the power -3 है ना, तो अपने लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Are you understanding all of you? Good. Very good. Very nice. Now we'll move on the next one. Next न्यूमेरिकल पे जाता है, सिंपल है, कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये जेईई मेन 2023 में पूछेगा वाला क्वेश्चन है, जेईई मेन 2023 में। Then okay, good. Electric field at a certain region is given by, that is E vector is equal to A by x square I cap, B by y cube j cap। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करते हैं, चार्जेस। अब चार्जेस को अगर मैं ओरिजिन में अगर प्लेस कर दूंगा तो ये चार्जेस लाइंस ऑफ फोर्स डेवलप करेगा। अरे फिर से आई हैव टू चेंज, ओके, अरे ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। ये चार्जेस पूरे इसमें लाइंस ऑफ फोर्स डेवलप करेंगे, और लाइंस ऑफ फोर्स आपको मालूम है एक रीजन डेवलप करेगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सप्रेस in terms of the two quantities in the vector form, that is called as electric field intensity. So what is the formula for it, that is a force applied on the charge, और दूसरा है that is electric potential, that is a work done on the charge, that is a unit charge charge। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में सिखाया है, बट आप नहीं क्या चेकआउट ही नहीं करते हो, ठीक है। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप कहाँ पे, पीपीटी बना के क्या होगा, मुझे बोलो, नहीं होगा ना। पीपीटी बनाऊंगा तो मेरा आधा काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, मेरी एनर्जी सेव हो जाएगी, राइट। इतना दिमाग को लोड देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। एक आधा घंटा वीडियो बनाने के लिए उसको 3 घंटे लगते हैं, ठीक है। 3 घंटे आप बोलोगे कैसा, यहाँ पे आओ, सब लगाओ, लाइटिंग सेटअप करो, राइट। फिर बाद में कभी कभी क्या होता है मालूम है, कभी कोई माइक ऑन होता ही नहीं है, तो मेरा ध्यान ही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो माइंड में पूरा आइडिया चलते जाते हैं ना। अभी कितने बजे टाइम क्या, अभी रात का 1 बज चुका है। अब बोलोगे अरे वॉच बंद है, राइट, वो जान दो। अब मैं बोलो वॉच अभी रात का 1 बज चुका है, दिख रहा है, तो उल्टा देखो, 1 बज चुका है, 1, ठीक है। अब इसको पूरा बनाने में, इसको एडिट करने में रात के 3 साढ़े 3 बज जाएंगे, राइट। अब मुझे बोलो यार टाइम कहाँ है, अब बोलो दिन में कहाँ टाइम होता है, दिन में तो बैचेस होते हैं, राइट। पेपर एडिट करो, पेपर होते हैं, फाउंडेशन के पेपर होते हैं, राइट। कोई गेस्ट भी आ जाता है, ठीक है। अब जान दो, ज़्यादा क्यों बात करेंगे, यहाँ पे वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, फिर से आप छोड़ के भाग जाओगे, ठीक है। अब जाने दो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें वेक्टर फॉर्मेट में दिया है, बोलने का मकसद यही है, कंसेप्ट को लर्न करो। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज, फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज, ओके, गुड, फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर का मैं सीधा ऐसा यूनिट निकाल सकता हूँ, दैट इज अ फोर्स, किस में गिना जाता है, न्यूटन। और ये ऐसा ना को बाद में बोलोगे ऐसा कैसा फॉर्मूला निकाले आपने। सो आई विल टेक हियर द फोर्स, और चार्ज यहाँ पे लेता हूँ मैं, फोर्स चार्ज। तो फोर्स किस में गिनते हैं हम, न्यूटन, और चार्ज किस में होता है, कूलम। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर को ऐसा यूनिट क्या बोल सकते हैं, दैट इज द न्यूटन पर कूलम, राइट। अब कूलम इनवर्स आपको दिखने लगेगा यहाँ पे, यानी +1 ऊपर है क्या हो जाएगा, -1। देखो ना ऑल ऑप्शन में यहाँ पे c टू द पावर -1 है ही नहीं, तो ये अपना लिए वो रॉन्ग ही ऑप्शन है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। समझ में आ रहा है ना आपको, इतना इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना। बट आप कंसेप्ट के पीछे थोड़ी भागोगे, आपको तो हाउ टू गेट द 95 परसेंटाइल इन द फिजिक्स इन द 1 नाइट। एक नाइट में क्या होगा, या फिर
100 नाइट्स में क्या होगा, डेली 100 प्लस न्यूमेरिकल्स आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तब जाके कुछ ना कुछ रिजल्ट बनेगा, उसका आउटपुट जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। बट टेंडेंसी नहीं है ना, यू डोंट हैव द टेंडेंसी। आजकल मैं देख रहा हूँ जनरेशन में जल्दी हार मान जाते हैं, जल्दी हार मान जाते हैं। अब मैं 1-1.5 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, हार नहीं मानने का, क्या है, पैशन बोल के काम करो ना, अर्निंग बोल के कहाँ कर रहा हूँ, पैशन बोल के काम करोगे तो आगे जाओगे। ओके चलो, ज़्यादा ज्ञान की गंगा नहीं बहाएंगे, यहाँ पे ज्ञान की गंगा यहाँ बहाएंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। अब 2 ऑप्शन तो अपने उड़ गए, क्योंकि यहाँ पे +1 पावर है, तो +1 होता ही नहीं, डिवाइडेड बाय तो -1 होगा, राइट। तो अपने लिए 2 ऑप्शन अपने लिए राइट है, और दूसरे में चूज करना है, उसमें से इतना भी चूज करने की जरूरत नहीं। अब मैं सीधा सीधा यहाँ पे क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपेरिजन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे विथ रिस्पेक्ट टू दैट कोएफिशिएंट एंड y एक्सिस पे दैट विथ रिस्पेक्ट टू दैट कोएफिशिएंट, अंडरस्टैंडिंग। अब मुझे बोलो दैट इज a बाय x स्क्वायर है ना, ओके। तो x यानी क्या होता है पता है, तो x यानी क्या होता है, अरे कुछ अलग ही दिख रहा है, अच्छा दिखना चाहिए ना, हर चीज़ मेकअप के साथ होनी चाहिए, अच्छा दिखेगा, ओके। अब मुझे बोलो यहाँ पे, अरे हाँ, अब a जो है कोएफिशिएंट, जो कि डिवाइडेड बाय क्या है, x क्यूब है, x क्यूब है कि x स्क्वायर है, सॉरी, x स्क्वायर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा रहा है अलोंग द व्हाट, एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने निकाला ना, दैट इज द न्यूटन कूलम +1, ऊपर से क्या हो जाएगा -1, और x यानी इनडायरेक्टली एक्स एक्सिस पे का क्या होता है, डिस्टेंस। आप बोलोगे राहुल सर ये कोई समझ भी नहीं, अरे बाबा आपने ग्राफ पेपर लिया था, ग्राफ पेपर में आपने पॉइंट्स को डिराइव किया था, एक्स एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस लिया होगा, वाई एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस, और अंडरस्टैंडिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे 2 डायमेंशन में है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और पॉइंट पे कितने डायमेंशन में प्रेजेंट है, 2 डायमेंशन। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक लास्ट है, नाउ दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, नाउ दिस इज द एक्स एक्सिस एंड हियर इट इज, आई विल टेक द वाई एक्सिस, और ऊपर जा रही है उसका एक पॉइंट यहाँ पे, उस पॉइंट पे की इलेक्ट्रिक फील्ड वो बताया रहा है। अब मुझे बोलो ये 2 परपेंडिकुलर मैं एक्स एंड वाई एक्सिस पे डाल सकता हूँ, राइट, और वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ, तो वही तो है कोएफिशिएंट। तो यार क्या बोलना, मैं क्या बोल सकता हूँ, डिस्टेंस स्क्वायर है, और डिस्टेंस स्क्वायर यानी अपने लिए क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये इधर जाके मीटर स्क्वायर यानी कोएफिशिएंट दैट इज a इज इक्वल टू क्या आएगा, न्यूटन कूलम इनवर्स। अब मुझे आंसर तक जाना है, मुझे कौन वहाँ पे कंसेप्ट को ज़्यादा ये लेना है, ठीक है, मीटर स्क्वायर, यानी पहला ऑप्शन में मीटर स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे मीटर क्यूब है, तो ये अपने लिए रॉन्ग है, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर है फर्स्ट, इसमें ए भी बोल रहा है ना, तो पहले ए और बाद में बी, तो ए हमको निकालना है ना, तो ए को निकाला मैंने, कितना है मीटर स्क्वायर, जहाँ पे मीटर स्क्वायर है डेफिनेटली अपने लिए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आर अंडरस्टैंडिंग, गुड। तो कुछ हार्ड है क्या, कुछ हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है, हर चीज सिंपल है, ठीक है। चलो जाते हैं नेक्स्ट इस पे। अब क्या बोल रहा है, इफ C and V represents the capacity and the voltage respectively, then the what is the dimension of the lambda, where C by V is equal to lambda, ओके। सो उन्होंने एक इक्वेशन दिया, कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, आसान है। कब, अभी जेईई मेन, अब बोलने की आदत नहीं है ना, टाइम बहुत हो चुका है ना, ओके। तो जेईई मेन 2021 में पूछे वाला क्वेश्चन है, हम इसको करेंगे। ये ऑप्शन को देख के आप बोलोगे वो कितना उगड़ है, कितना हार्ड है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैपेसिटी है, सो सी का मैं कैपेसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द विच डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, अमाउंट ऑफ चार्ज बाय कौन सा डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, अंडरस्टैंडिंग, दैट इज q by v, v stands for the potential difference, so q and this is a v। गड़बड़ नहीं करने का, सिस्टमेटिक करेंगे। अब ये कब जमेगा, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे तरीके से एनालाइज करोगे, ठीक है। तो ये कैपेसिटी है अपने लिए। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला क्या है, v रिप्रेजेंट्स द वोल्टेज, यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, ओहम्स लॉ, राइट। तो मैं वहाँ पे लिखा था दैट इज द वर्क डन ऑन द चार्ज। गड़बड़ क्यों करने का, सिस्टमेटिक करने का, सॉल्व करने का, आसान है। अब मैं क्या करता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस का निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखो ना, एक तो आप कैपेसिटी का अलग निकालो, ठीक है, कैपेसिटी का अलग निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस का अलग निकालो, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। नहीं तो कीचड़ मिचड़ काला हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगी। एक सीरियल आती थी खिचड़ी, अब वो खिचड़ी गायब हो गई, ठीक है। अब कैपेसिटी क्या है, C इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज का तो डायमेंशन अपने पास होता नहीं है, तो हम क्या लेते हैं, 80 लेते हैं। अब बोलोगे रोज डायरेक्ट निकाल रहे हैं, रट्टा मार के, ऐसा नहीं होता है। करंट का क्या होता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट इनटू क्या होता है, टाइम। अब करंट के लिए क्या लेते हैं हम, A लेते हैं, और टाइम, यानी जहाँ पे चार्ज होगा हम वहाँ पे क्या लेंगे, 80 लेंगे, राइट। तो हम डायमेंशन किसका निकाल रहे हैं फिलहाल, तो कैपेसिटी का निकाल रहे हैं, तो चार्ज का मैंने डायमेंशन यहाँ पे लिख दिया, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या होता है, वर्क डन ऑन द चार्ज। अब चार्ज आया तो उसका डायमेंशन क्या आएगा, 80 आएगा, राइट। अभी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में टर्म है, किस में जाएगा, न्यूमरेटर। आप बोलोगे राहुल सर ये कैसा, यही तो फार्मूला है, ठीक है। तो कैपेसिटी का हम डायमेंशन निकाल रहे हैं, कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा, दैट इज a² t² आया, ओके। अभी ऊपर जाके a टी a²
टी स्क्वायर। अब वर्क का क्या है, दैट इज अ फोर्स इनटू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब फोर्स यानी क्या होता है, ओके उसका तो आपने पता है क्या है, 5 स्टार है, दैट इज m1 l1 t टू द पावर -2, दैट इज a स्क्वायर t स्क्वायर बाय, अब फोर्स का डायमेंशन क्या है, m1 l1 t टू द पावर -2, और यहाँ पे कितना है, l है, हाँ कुछ नहीं, पावर यानी क्या होता है, 1 होता है। अब ये 1 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब जो निगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव, तो क्या आएगा, कैपेसिटी। सो कैपेसिटेंस, और यू कैन से द कैपेसिटी इज इक्वल टू, अपने पास ऊपर क्या है, ए स्क्वायर है और टी स्क्वायर है, गड़बड़ नहीं करने का, पहले जो निगेटिव है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव क्या बन जाएंगे, निगेटिव, गड़बड़ नहीं करने का। सो m -1 देखो, हाँ +1 -1, ये +2 हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2 l टू द पावर -2, और ये -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +2, यानी t टू द पावर कितना आएगा, 2 आएगा। अब t राइट, तो क्या आएगा, दैट इज m -1 l टू द पावर -2, और t टू द पावर कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा। और अंडरस्टैंडिंग, तो मैंने डायमेंशन किसका निकाला, कैपेसिटेंस का। गड़बड़ किया क्या, नहीं किया। जहाँ पे हम गड़बड़ कर देते हैं ना, तो 60 to 70% स्टूडेंट यही गलतियाँ करते हैं, जिसके कारण वो रिजल्ट आपको लगता है कि हमने सॉल्व किया है, क्या वही ऑप्शन वहाँ पे होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, गड़बड़ करने का नहीं, सिस्टमेटिक करने का, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आ गया कैपेसिटेंस का डायमेंशन। अब मुझे बोलो सीधा सीधा हम क्या निकालेंगे, अब पोटेंशियल डिफरेंस का निकालेंगे, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, राइट। तो क्या होता है, दैट इज अ वर्क डन। वर्क का आपको पता है क्या होता है, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, वर्क डन ऑन द चार्ज, ठीक है, वर्क डन ऑन द चार्ज, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चार्ज। अब चार्ज आया तो क्या लिखते हैं हम, 8 लिखते हैं, गड़बड़ नहीं करने का, ठीक है। अब मुझे बोलो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t टू द पावर -2, यहाँ पे l है, होल टर्म डिवाइडेड बाय क्या है, 80 है, गड़बड़ नहीं करने का, l के साथ l, ओके। तो क्या आएगा, m1 l2 t टू द पावर -2, ये +1 ऊपर जाके -1, ये भी -1, यानी a -1 t -1, अंडरस्टैंडिंग। अब मुझे बोलो क्या आएगा, दैट इज m1 l2 t टू द पावर -3 a टू द पावर -1, बट हमें यहाँ पे थोड़ी रुकना है, हमें इसको डिवाइड कर देना है, क्योंकि c/v है, अंडरस्टैंडिंग, क्लियर। तो निकालेंगे ना, सीधा सीधा c/v को हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके। अब डिवाइड करेंगे, दैट इज c/v, निकाला ना। c का डायमेंशन कितना है, जल्दी से बोलो, दैट इज m -1 l टू द पावर -2 t टू द पावर 4। मैंने बोला ना, बहुत बड़ा दिख रहा है, गड़बड़ करने का नहीं, ठीक है। होल टर्म डिवाइडेड बाय, अब ये कितना है, हाँ, दैट इज m1 l2 t टू द पावर -3, और a टू द पावर कितना है, -1, ऊपर जाके जो पॉजिटिव हो निगेटिव, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव, राइट। चलो अब ये प्लस ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस, यानी m टू द पावर कितना आएगा, -2। अब देखो आया कि नहीं आया, आया, ठीक है। अब ये +2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2 ऑलरेडी है, यानी कितना आएगा, -4। अब ये -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +3, यानी कितना आएगा, +7। अब ये माइनस यानी a3, अब कहाँ पे मैच हो रहा है, देखो देखो, हाँ करंट, अब करंट की जगह पे उन्होंने खाली आई दिया, आप बोलोगे मास्टर गलत हो गया, मास्टर को गलत हो गया, खुश हो जा रहे हो, वैसा नहीं है। करंट के हम ए ले रहे हैं, यहाँ पे क्या लिया, आई, जो मैंने बच्चों को ऑलरेडी बोल चुका हूँ, कभी कभी आई, कभी कभी ए, राइट। तो बोलो कहाँ पे अपना राइट है, ओके, आई टू द पावर 3, ओके, टी टू द पावर 7 है, एल टू द पावर -4 है, और मास यहाँ पे कितना है, -3, यानी राइट नहीं है, राइट, राइट नहीं है, राइट। m टू द पावर -2, l टू द पावर I टू द पावर कितना है, 3, और t टू द पावर कितना है, +7, यानी डी ऑप्शन अपने लिए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। तो मुझे बताओ, एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस हमने सीखा, जो लेक्चर सीरीज मैंने स्टार्ट किया, फ्रॉम ग्राउंड जीरो, बैच का नाम है 0 to Hero, फ्रॉम द ग्राउंड जीरो, राइट। तो आप कौन से भी एरिया से बिलोंग करते हो स्टूडेंट्स, आप इस लेवल की न्यूमेरिकल को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, ये मेरी श्योर शॉर्ट गारंटी है, राइट। क्योंकि झूठ बात करना मेरे को आता नहीं है, मेरी भी गलतियां होती है, ऐसा नहीं, लेकिन एक्सेप्ट करके सामने जाना, दैट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम, राइट। एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ हम चर्चा करें।